हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज राघव अरोड़ा और आज गाइज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ एक नई चीज़ पर। नई तो नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए एक नया सब्जेक्ट जो सीबीएसई लेकर आया था लास्ट ईयर। नया नहीं है, लास्ट ईयर लेकर आया था, जिसका नाम था अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो इस पर मैं थोड़ी सी चर्चा करने वाला हूँ। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आए, इंस्टाग्राम पर देख लूँ, चाहे अपनी वीडियोस जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसके कमेंट सेक्शन में चेक कर लूँ। अप्लाइड मैथ्स को लेकर बहुत सारे बच्चे चिंतित हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हैं। समझ नहीं आ रहा है उन लोगों को कि यार अप्लाइड मैथ्स को लेकर क्या करना है, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, टफ है कोर मैथमेटिक्स से या इजी है, हम लोगों को फ़ायदा है लेकर या नहीं है, और अल्टीमेटली भैया आपका क्या ओपिनियन है अप्लाइड मैथमेटिक्स पर। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए गाइस ये वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम लोग ये फॉलोइंग पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पर्पस क्या है, अप्लाइड मैथमेटिक्स को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा, यानी कि सीबीएसई द्वारा। दूसरी चीज हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या है कोर मैथमेटिक्स में और अप्लाइड मैथमेटिक्स में। ठीक है, हम चेक करेंगे कि यार क्या क्या फर्क आने वाला है अप्लाइड मैथ्स में और कोर मैथ्स में, और कहां पर अप्लाइड मैथ्स वाले बच्चे पीछे या आगे रहने वाले हैं कोर मैथमेटिक्स से। नेक्स्ट चीज हम देखेंगे कंपैरेटिव टफनेस, यानी कि आपस में देखेंगे कि यार टफनेस का लेवल बढ़ जाता है अप्लाइड मैथमेटिक्स लेने पर या घट जाता है, या फिर जो भी सिनेरियोज होते हैं उस चीज पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हु शुड ऑप्ट फॉर इट, किन बच्चों को अप्लाइड मैथमेटिक्स को के लिए ऑप्ट करना चाहिए, आप लोगों को अप्लाइड मैथमेटिक्स लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। एंड फाइनली कॉन्स इन द प्रेजेंट सिनेरियो, यानी कि जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है ऑनलाइन का, कोविड का, और क्योंकि ये न्यू सब्जेक्ट्स हैं तो क्या कुछ डिसएडवांटेजेस हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स को लेने के, उस पर भी हम लोग आज इस पर चर्चा करेंगे। सो गाइज आई होप ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है आप लोगों के लिए। आपसे बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है यार, आप लोगों के लिए मेहनत करी जा रही है तो प्लीज़ आप लोग भी अपनी साइड से फुल सपोर्ट दिखाइए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को एक सिंगल मैसेज लिखकर ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और जितना ज़्यादा हो सके उतना इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। शेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसका आप लोग ध्यान रखना। बाकी हम लोग आपकी हेल्प करते रहेंगे, इसी तरह से वीडियोस इस चैनल पर आते रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइज, लेट्स बिगिन। सो गाइस चलिए देख लेते हैं इस वीडियो में हम लोगों को क्या क्या डिस्कस करना है। बेसिकली अप्लाइड मैथमेटिक्स का डिस्कशन करना है। सबसे पहली चीज पर बात करते हैं कि इसका पर्पस क्या था। तो पर्पस पर मैं थोड़ा सा एक छोटा सा डिस्कशन करना चाहूंगा। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 10 to 11th मूविंग स्टूडेंट्स में 2 में पार्टीशन होता है ज्यादा मेजोरिटी का, और एक ह्यूमैनिटीज भी है आपका, 3 में बेसिकली ज्यादा पार्टीशन होते हैं। उसमें से कॉमर्स और साइंस, ये 2 ज्यादा फेमस देखे जाते हैं बच्चों के माइंड में। ज्यादा बच्चे कॉमर्स या साइंस लेते हैं। ह्यूमैनिटीज का भी बहुत अच्छा फ्रैक्शन है, लेकिन परसेंटेज बहुत अच्छा है ह्यूमैनिटीज का भी, लेकिन उसमें कंपैरेटिवली साइंस या कॉमर्स के कम बच्चे होते हैं। ठीक है, तो एक ऑप्शन दिया जाता है सभी बच्चों को। साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए तो मैथमेटिक्स कंपलसरी होता है, बिकॉज साइंस में फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री आर द मेन कोर सब्जेक्ट्स। लेकिन कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को और ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट्स को ऑप्शन दिया जाता था पहले। ठीक है, जो पहले के सिस्टम से, ठीक है, अपडेट्स आते रहते हैं, जो पहले के सिस्टम से कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स को ऑप्शन दिया जाता था मैथमेटिक्स ऑप्ट करें या ना करें। अगर कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स मैथ्स को ऑप्ट करते थे तो उनको जो मैथ्स पढ़नी होती थी वो वही वाली मैथ्स होती थी जो साइंस वाले स्टूडेंट्स का कोर सब्जेक्ट है, यानी कि दोनों के सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं पाया जाता था। जो भी कॉन्सेप्ट्स टीच करे जाते थे उन सभी बच्चों को जो कॉमर्स के हैं वो सेम कॉन्सेप्ट्स थे जो साइंस के बच्चों को टीच करे जाते थे। अब जो कॉमर्स का बच्चा है गाइस, वो आगे जाकर कोई सीए करता था, कोई बीबीए या फिर एमबीए करता था, और बाकी अलग कॉमर्स की फील्ड्स में बहुत सारे बच्चे देखे गए हैं जाते थे। सिमिलरली ह्यूमैनिटीज़ का बच्चा आगे जो अपनी ग्रेजुएशन करता था वो ह्यूमैनिटीज़ की फील्ड में ही करता था। तो क्या पाया गया, ये पाया गया, जैसे कि रिसर्च करी सभी सीबीएसई ने और बाकी जितने भी रिसर्च कमेटी है उन्होंने जो रिसर्च करी, तो ऐसा पाया गया कि जो मैथ्स उन बच्चों को 11th और 12th में पढ़ाई जा रही है वो साइंस वाले बच्चों की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है, यानी कि वो वाला पर्टिकुलर सिलेबस जो साइंस के बच्चे हैं उनको ज़्यादा मदद कर रहा है। और कॉमर्स के बच्चों के साथ क्या हो रहा है, पहले तो बेचारे कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़, ठीक है, बाकी के बच्चों के साथ क्या हो रहा है कि पहले तो बेचारे वो ये वाली मैथ्स पढ़ते हैं 11th 12th में, और उसके बाद जब वो अपनी फर्दर स्टडीज करते हैं तो जो मैथमेटिकल स्किल्स का यूज आ रहा है आगे उस स्टडी में, उसको भी उनको सीखना पड़ता है। वो वाली चीज पीछे कवर नहीं हो रही है। ठीक है, तो साइंस वाले बच्चों को ज्यादा फायदा दे रहा था ये वाला पर्टिकुलर सिलेबस, और साइंस को छोड़कर बाकी के जितने भी बच्चे हैं उनको फायदा कम मिल पा रहा था। तो सीबीएसई ने क्या डिसाइड करा कि चलो एक नया सब्जेक्ट लॉन्च करते हैं, एक नया सब्जेक्ट हम लोग पब्लिश
पेश करते हैं, ठीक है, प्रेजेंट करते हैं बच्चों के आगे। और इसमें क्या होगा, नाम दिया उसको अप्लाइड मैथमेटिक्स। इसमें क्या होगा, फोकस दिया जाएगा, सिलेबस इस तरह से ओरिएंटेड होगा कि जो कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं, साइंस के स्टूडेंट्स को छोड़कर बाकी जितने भी बच्चे हैं, अगर वो मैथ्स को ऑप्ट करते हैं तो उनको जो पढ़ाया जाएगा सिलेबस वो एप्लीकेशन बेस्ड होगा और कहीं ना कहीं उनकी जो फर्दर स्टडीज हैं उसमें उनको पूरा बेनिफिट मिलेगा। यानी कि जो मैथ्स वो अपनी 11th और 12th में पढ़ेंगे उसका बहुत मेजर बेनिफिट उनको आगे मिलेगा। पहले क्या होता था कि उनके लिए जो वो मैथ्स थी वो 11th 12th का सिलेबस तक सीमित रह जाता था। ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट्स तो सेम रहते हैं लेकिन एप्लीकेशन वाला पार्ट कम था और साइंस वाले बच्चों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहती थी वो। तो ये इसीलिए लाया गया अप्लाइड मैथमेटिक्स और इसमें ऐसा सिलेबस लाया गया, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करा गया, ऐसी ऐसी टेक्निक्स या एप्लीकेशंस पर फोकस करा गया जिससे कि जो बाकी के बच्चे हैं साइंस स्टूडेंट्स को छोड़कर उनको अपने करियर में आगे इस वाली मैथ्स की हेल्प मिल सके। ठीक है, केस स्टडीज को इंट्रोड्यूस करा गया, बिजनेस, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, इस तरह की चीजों से रिलेटेड इसमें जो सिलेबस है वो ऐड करा गया। सो दिस इज ऑल कि क्या पर्पस था अप्लाइड मैथमेटिक्स को लाने का। एक ही पर्पस था कि जो साइंस स्टूडेंट से छोड़कर बाकी के जो बच्चे हैं उनको भी उतना ही फायदा हो मैथ्स लेने का जितना कि साइंस स्टूडेंट्स को वो तो लेनी पड़ती है जितना वो साइंस स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। ठीक है, इस तरह से सिलेबस लाया गया कि आगे अगर बच्चा सीए कर रहा है तो सीए में जो मैथ्स यूज हो रही है उसको कहीं ना कहीं उसके बेसिक्स 11th 12th में करा दिए जाएं। ठीक है, तो ये बेसिकली विजन थी सीबीएसई की और पर्पस था। ठीक है, नेक्स्ट चीज पर हम लोग बात कर लेते हैं, डिफरेंस फ्रॉम कोर मैथमेटिक्स। तो गाइस बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि यार क्या डिफरेंस आने वाला है अगर मैं कोर की जगह अप्लाइड मैथ्स को ऑप्ट करता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, मैंने 11th और 12th दोनों ही सिलेबस से मैं गो थ्रू हुआ हूं, जितना भी अप्लाइड मैथमेटिक्स का सिलेबस है, और मैंने पाया कि जो कॉन्सेप्ट्स है ना गाइस, कॉन्सेप्ट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यानी कि जो कोर मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट्स कवर करे गए हैं उसका ज़्यादा नहीं तो 60-70% तो अप्लाइड मैथ्स में भी आपका कवर किया गया है। बस फर्क इतना है कि जो फॉर्म है, फॉर्म का मतलब कि जो कोर मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस पूछे जाते थे कॉन्सेप्चुअल बहुत ज़्यादा डीप जिसकी कॉमर्स स्टूडेंट्स को जरूरत नहीं है, उसको अप्लाइड मैथमेटिक्स में थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड कर दिया गया। यानी कि उन कॉन्सेप्ट्स के एप्लीकेशन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है रेदर उस कॉन्सेप्ट में ज़्यादा डीप डिग आउट करने के। थोड़ा सा इतना सा डिफरेंस मैंने पाया है। बाकी अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस बहुत सारा 60%, 50 से ज़्यादा ही बोलूँगा, 60-70% सिलेबस सेम पाया गया है। अप्लाइड मैथमेटिक्स में स्टैटिस्टिक्स पर ज्यादा फोकस किया गया है, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स दोनों को ही ज्यादा फोकस किया गया है। ठीक ठाक यूनिट्स हैं उनकी, कोर मैथमेटिक्स में स्टैट्स कम देखने को मिलती है। ठीक है, बाकी जितना और चीजें होती हैं जैसे कि आपका सिलेबस में बात करूं तो मैं, आप कल को सीए करते हैं, सीए फाउंडेशन में आपको मैथमेटिक्स देखने को मिलेगा। आप अगर कल को एमबीए का डिजायर कर रहे हैं और आप कैट या जीमैट या जीआरई का एग्जाम देते हैं तो उसमें भी एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नाम से सब्जेक्ट होता है जिसको आपको गो थ्रू करना होता है, अपीयर होना होता है। तो उसमें जो सिलेबस है, सीए फाउंडेशन में जो सिलेबस है, और आप बैंक वगैरह के एग्जाम देते हैं जहां पर भी आपका इस तरह की कॉम्पिटिटिव मैथ्स आती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नाम से, उसमें जो कॉन्सेप्ट्स कराए जाते थे वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपकी कोर मैथ्स में मिसिंग थे। यानी कि कल को अगर साइंस के स्टूडेंट्स को छोड़कर, जो प्योर साइंसेज में नहीं जा रहा है आगे, उसको छोड़कर जो बाकी फील्ड्स में जा रहे हैं, फाइनेंस में, बिजनेस में, बैंकिंग में, ठीक है, ये सब फील्ड्स हो गई। कल को आप एमबीए का एग्जाम दे रहे हो, आप कल को बैंक के एग्जाम्स दे रहे हो, और कोई आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, आप सीए फाउंडेशन की मैथ्स पढ़ रहे हो, तो उसमें जो कॉन्सेप्ट्स थे उसमें से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके अप्लाइड मैथमेटिक्स के सिलेबस में कवर करे गए हैं। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, और आपका क्लॉक वाले क्वेश्चंस हो गए, बोर्ड्स वाले क्वेश्चन हो गए, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, दीज थिंग्स आर वेरी कॉमन। ठीक है, ये जनरल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं, ये मिसिंग थे कोर मैथ्स में, तो ये अप्लाइड मैथ्स में इंट्रोड्यूस करे गए। ठीक है, तो अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा सिलेबस में। ठीक है, 60% कॉन्सेप्चुअल सिलेबस सेम है, वो कैसे प्रेजेंट किया गया है दैट डजंट मैटर। ठीक है, वो तो बदला थोड़ा तो यार बदलेंगे ही देखो, लेकिन कॉन्सेप्ट्स काफी सारे सेम है। बहुत सारे चैप्टर्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सेम है। मैट्रिसेस हो गया, कैलकुलस हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है, सीक्वेंसेस एंड सीरीज हो गया, ये सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स एज इट इज आपको अप्लाइड मैथ्स में देखने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कंपैरेटिव टफनेस। ठीक है, क्या अप्लाइड मैथ्स कोर मैथमेटिक्स से डिफिकल्ट होने वाला है या अप्लाइड मैथ्स कोर मैथमेटिक्स से इजी होने वाला है? देखो गाइस, इजी या डिफिकल्ट का यहां पर सवाल नहीं उठता है। क्यों नहीं उठता है?
बिकॉज जो अप्लाइड मैथ्स पढ़ाने का पर्पस है और जो कोर मैथ्स पढ़ाने का पर्पस है वो अलग अलग है। प्योर साइंसेज में जो बच्चा जा रहा है उसके लिए कोर मैथमेटिक्स ज़्यादा हेल्पफुल रह रही थी आज तक और रहती है, ठीक है। जो अप्लाइड मैथ्स है वो थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड मैथ्स है, ठीक है। तो एप्लीकेशन बेस्ड मैथ्स है तो थोड़ा सा देखो एप्लीकेशन में आप ट्रिकी पाते हो क्वेश्चंस को, बिकॉज एप्लीकेशंस अप्लाई कर पाना हर किसी बच्चे को टफ लगता है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स के मुकाबले, ठीक है। ऐसा पाया गया है कि अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम उलझा कर दे दी जाए या फिर बिना वर्ड प्रॉब्लम के आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए वैल्यूज के साथ, तो वैल्यूज वाला क्वेश्चन बच्चे इजीली कर पाते हैं। तो उस चीज में मैं कहना चाहूंगा क्योंकि ये अप्लाइड मैथमेटिक्स है तो हो सकता है जिन बच्चों को लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस में दिक्कत आती है वो अप्लाइड मैथमेटिक्स में थोड़ा हार्ड टाइम बियर कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह बहुत ज्यादा कॉमन रहने वाली है, फ्रीक्वेंट रहने वाली है, बिकॉज दिस इज अप्लाइड मैथमेटिक्स। आप समझ रहे होंगे मेरी बात। ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस देखे जाएंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स में, तो इतनी सी बस ये बात है, टफनेस बहुत ज्यादा टफ नहीं कहूंगा, बहुत ज्यादा इजी नहीं कहूंगा, दोनों अलग बातें हो चुकी हैं, ऐसी स्टेज पर हैं कि इसको पढ़ने वालों को ये इजी या टफ लगेगा एज पर देयर आईक्यू और उसको पढ़ने वालों को वो इजी या टफ लगेगा एज पर देयर आईक्यू, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए होंगे, टफनेस का कोई ऐसा इशू नहीं है। कोर्स की हमने बात कर ली, बहुत ज्यादा कोर्स मेजर है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा डिलेमा है, जो बच्चों के बीच में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, हु शुड ऑप्ट फॉर इट। किन बच्चों को अप्लाइड मैथमेटिक्स ऑप्ट करना चाहिए। तो गाइस, अगर आप 12th क्लास के बाद प्योर साइंसेज में अपना फ्यूचर देख रहे हैं, आपको प्योर मैथमेटिक्स में रिसर्च करनी है, अब्रॉड से आपको मास्टर्स वगैरह करनी है, या फिर आप इंजीनियरिंग साइड में जाना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आप कंप्यूटर एप्लीकेशन साइड में जाना चाहते हैं, कंप्यूटर्स में ज़्यादा जाना चाहते हैं, तो वो बच्चे कोर मैथ्स की तरफ जाएं। कोर मैथमेटिक्स में ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करा गया है, डीप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कोशिश करी गई है बच्चों को दी जाए, तो उनके लिए कॉन्सेप्ट्स काम आने वाले हैं, क्योंकि वो आगे जो रिसर्च वगैरह के काम में जाएंगे उनको कॉन्सेप्ट्स काम देंगे, ठीक है। तो ये वाली कैटेगरी के बच्चे इंजीनियरिंग वाले हो गए, कंप्यूटर्स में जाने वाले बच्चे हो गए, ठीक है, और डीप प्योर साइंसेज जो पढ़ना चाहते हैं, मास्टर्स पीएचडी वगैरह मैथ्स में रिसर्च करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए कोर मैथमेटिक्स काफ़ी फ़ायदा देने वाली है। अब अगर मैं बात करूं सेकंड कैटेगरी के बच्चों के लिए, जिन्होंने अपनी 11th या 12th में मैथ्स एज अ एडिशनल सब्जेक्ट या एड लिया है, एड का मतलब कि यार इसकी स्किल्स मेरे को आगे यूज़ करनी है, ठीक है, तो उस पर्पस के लिए मैं बात कर रहा हूं। जैसे कोई बच्चे को कल को सीए करनी है, कोई बच्चा सीए करना चाहता है कल, तो सीए फाउंडेशन में जो मैथमेटिकल स्किल्स हैं उसका बहुत सारा पोर्शन पीछे 11th 12th में पढ़ाया जाता है, उस पर्पस से उस बच्चे ने मैथ्स ली है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कल को बीबीए एमबीए करेंगे, तो जो वो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनमें जो मैथ्स यूज होती है, इसलिए उसने मैथ्स कंटिन्यू रखी ताकि मैं आगे भी मेरे को हेल्प मिल सके, ठीक है। कुछ बच्चे इकोनॉमिक्स में अपनी बैचलर्स करते हैं, इकोनॉमिक्स ऑनर्स करते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे मैथमेटिकल मेथड्स हैं और स्टैट्स आपकी रिपीट होती है, तो स्टैटिस्टिक्स का होल्ड रखने के लिए जो बच्चे मैथ्स लेते हैं, जितने भी कॉमर्स साइड की तरफ फील्ड्स जा रही हैं, आपका सीए हो गया, बीसीए हो गया, एमबीए हो गया, बीसीए नहीं बीबीए एंड एमबीए हो गया, ठीक है, क्योंकि उसमें कंप्यूटर एप्लीकेशंस आ गया, कोर ज़्यादा फायदा देता है बीसीए वगैरह में, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए कहूंगा कि अप्लाइड मैथमेटिक्स आपको ज़्यादा फायदा देने वाली है। अच्छा, कुछ बच्चे बैंक की तैयारी करना चाहते होंगे, कुछ बच्चे कल को यूपीएससी देंगे और यूपीएससी में मैथ्स एज अ एडिशनल सब्जेक्ट लेंगे, उन सभी बच्चों को अप्लाइड मैथमेटिक्स ज़्यादा फायदा देने वाला है, ठीक है। जहां पर भी कॉम्पिटिटिव मैथ्स जो बेसिक मैथ्स आता है वो वाला सारा अप्लाइड मैथ्स में कवर कराया गया है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, और आई अप्रिशिएट सीबीएसई की उन्होंने ये कोर्स इंट्रोड्यूस करा, बिकॉज इस कोर्स से काफ़ी ज़्यादा स्किल्स मिल जाती हैं उन एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नाम का सब्जेक्ट, एक जनरल मैथमेटिक्स आपसे पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्स इन द प्रेजेंट सिनेरियो, लास्ट चीज़ जिस पर हमें डिस्कस करना है। भैया आपकी सारी बात समझ आ गई हमको, अप्लाइड मैथ्स अच्छा है, बुरा है, टफ है, हार्ड है, सिलेबस में क्या डिफरेंस है, किसको करना चाहिए, सब समझ आ गया। अब हमें बताओ, प्रेजेंट कोविड टाइम है, नया सब्जेक्ट है, क्या हमें इसको ऑप्ट करना चाहिए, क्या इसको ऑप्ट करना रिस्की है, क्या हमें नुकसान हो सकता है इसको ऑप्ट करने से। तो इस पर मैं यही कहना चाहूँगा गाइस, अप्लाइड मैथ्स इज़ अ वेरी गुड सब्जेक्ट। सीबीएसई ने बहुत अच्छा एक ऑप्शन दिया है स्टूडेंट्स को और काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है ये, ठीक है। जिन बच्चों को जो फील्ड्स मैंने बताई हैं उसमें जाना है उनके लिए यही बेनिफिशियल रहने वाला है। बस एक प्रॉब्लम है जो मेरे को पर्सनली फील हुई कि शायद कुछ बच्चों को हो सकती है कि गाइज ये सब्जेक्ट अभी भी नया है, ऑल्दो इसको 1 साल हो गया है, बट ये स्टिल दिस इज न्यू, ठीक है। टीचर्स आर अडॉप्टिंग टुवर्ड्स अप्लाइड मैथमेटिक्स, अभी बहुत सारे टीचर्स अप्लाइड मैथमेटिक्स टीच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कोर मैथमेटिक्स तो देखो बहुत पुराना सिलेबस है, तो बहुत सारे टीचर्स जो 10-10, 15-15 साल से पढ़ा रहे हैं, 5-10 साल तो हो ही गए हैं जिनको, तो उनके लिए तो बहुत इजी चल रहा था कोर मैथमेटिक्स। अब अप्लाइड जो मैथमेटिक्स है उसमें थोड़े बहुत आपके फ्लक्चुएशंस आ जाते हैं सिलेबस के, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है,
जिसकी वजह से अभी टीचर्स ने इसकी तरफ ऑप्ट नहीं करा है। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं टीचर्स, ठीक है, धीरे धीरे पढ़ाया जा रहा है अप्लाइड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इतने ज़्यादा टीचर्स नहीं है अभी अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ाने के। तो ये एक आपका माइनस फैक्टर रह सकता है कि अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम हो कि आपको अगर चाहिए कि यार मेरे को एक पर्सनल ट्यूटर चाहिए ही, मेरे को किसी से पढ़ना है, तो ट्यूशन्स की कमी है, ठीक है, ऑनलाइन भी कम है थोड़ा सा, ये बस ज़रा सा दिक्कत है। बाकी मैं आपको बता दूंगा इसकी, अगर आप इसको सेल्फ स्टडी से भी करते हैं तो यार बहुत सारा कवर हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक मैथ्स है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर सेल्फ स्टडी से भी करते हैं कर पाओगे आप, और यूट्यूब पर भी आपको काफ़ी कंटेंट मिल जाएगा। ऑल्दो आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि मैं भी आप सबकी हेल्प के लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स स्टार्ट करूँ, बिकॉज मेरे को पर्सनली फील होता है कि हाँ यार अप्लाइड मैथमेटिक्स में दिक्कत आ रही है बच्चों को, तो मैं गो थ्रू कर रहा था एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट अगर मैं अप्लाइड मैथमेटिक्स को इस चैनल पर ला पाऊँ, ठीक है। दैट विल ऑल डिपेंड ऑन कि इसकी डिमांड कितनी है, यानी कि बच्चों को कितनी ज़रूरत है इसकी। अगर मेरे पास बहुत सारे बच्चों का आता है रिव्यू कि नहीं भैया हमें अप्लाइड मैथमेटिक्स कराओ, ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर दूंगा, नो इश्यूज, ओके। सो आई होप आपको अप्लाइड मैथ्स की सारी प्रॉब्लम क्लियर हुई है। कौन यही है कि कहीं ना कहीं जो अभी अप्लाइड मैथ्स है वो इतना ज़्यादा कॉमन नहीं हुआ है, कम बच्चों ने अभी ऑप्ट किया है, कम टीचर्स हैं, ठीक है। इतने सारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस अभी कलेक्ट नहीं हो पाए हैं, बिकॉज पेपर ही एक बार हुआ होगा एक ऐसे अप्लाइड मैथमेटिक्स का 12th के बोर्ड, वो भी अभी होने हैं, ठीक है, अभी हुए नहीं है 12th के बोर्ड्स। तो अभी पास्ट ईयर क्वेश्चंस की कमी रहने वाली है, ठीक है, पैटर्न्स की कमी रहने वाली है कि कैसा पेपर होगा, क्योंकि कोर मैथमेटिक्स में पिछले सालों के पेपर देख लो तो आपको अंदाजा लग जाता है। ऑल द सैंपल पेपर तो सीबीएसई रिलीज करेगा ही, लेकिन स्टिल देयर आर लेस रिसोर्सेज फॉर अप्लाइड मैथमेटिक्स। सो दिस इज द ओनली प्रॉब्लम जो आपको आ सकती है। बाकी अगर आप इसको प्रॉब्लम मत समझो और आपको कॉन्फिडेंस है कि नहीं यार चलो ठीक है नया है, तो कहीं ना कहीं सीबीएसई भी रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा, हेल्प करेगा, और कहीं ना कहीं से मैं पढ़ लूंगा, तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है फॉर कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटी स्टूडेंट। आई होप गाइज आपको इस वीडियो की सारी बातें क्लियर हुई हैं। दिस इज ऑल अबाउट अप्लाइड मैथमेटिक्स। आई होप आपको सारी बात क्लियर हो गई है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ठोक देना और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, और अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तब तक अपना प्यार बनाए रखें चैनल के साथ, और घर पर रहें, सेफ रहें। गुड बाय गाइज एंड टेक केयर।